गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पिछली कक्षाओं में हम सभी लोगों ने अध्ययन किया शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण क्या होता है, उसका उद्देश्य क्या है, विद्यालय के द्वारा शैक्षिक भ्रमण आयोजित किए जाते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण विद्यालय के द्वारा इस उद्देश्य से आयोजित किया जाता है जिसको आप कहते हैं एजुकेशनल टूर, एक्सकर्शन, सरस्वती यात्रा इसके अन्य नाम हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बालक जा कर के वास्तविक परिस्थितियों का अवलोकन करे, सूक्ष्म अवलोकन करे, और टूर में जब वो जाता है तो वह अपनी जो उसकी समस्त इंद्रियां होती हैं उनके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है। और यह मनोविज्ञान में आप लोग भलीभांति जानते हैं कि जिस सीखने में बालक की सभी इंद्रियां प्रतिभाग करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां भाग लेंगी, वह अधिगम अस्थायी होगा, ज़्यादा समय तक मस्तिष्क पटल में विराजमान होगा। इसलिए टूर के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन कराया जाता है और टूर में बालक की ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां भाग लेती हैं। टूर का आयोजन विद्यालय को करना चाहिए। अब जो अगला चैप्टर आपका है वो है बागवानी। बागवानी आप सभी लोग जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और विद्यालय में, घरों में वाटिकाएं बनाई जाती हैं, बागवानी बनाई जाती है। बागवानी एक तरह का कलात्मक विज्ञान है। बागवानी बड़ा पैशन का विषय है, शौक है। इसमें विद्यालय में भी बागवानी कार्य होता है, घरों में भी होता है। अब इसमें कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए कि किस तरह की पौधा लगाई जाए, किस मौसम में लगाई जाए, कब लगाई जाए, उसकी उचित देखभाल की जाए, पौधों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। और पर्यावरण शिक्षा आप सभी लोग जानते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखना, सुंदर रखना, वृक्षारोपण करना, बागवानी लगाना, लता लगाना, पौधों को लगाना, साग उगाना, सब्जियां उगाना, जड़ वाली सब्जियां, फूल वाली सब्जियां, फल वाली पौधे, इस तरह की चीज़ें हैं कि फल, फूल, साग, सब्जी, इनकी एक तरह का शौक, एक तरह की कला, एक तरह की विधा ये बच्चों में विकसित की जाए, जिससे उनमें क्रिएटिविटी आए और वो इसी के माध्यम से अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें। और जो हमारी वायु है जिसको जीवन दायिनी कहा जाता है, उसको आप जानते हैं पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो विद्यालय में बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाए, उसके तहत बागवानी का कार्य कराया जाए और इससे पर्यावरण के प्रति अभिवृत्ति, सकारात्मक सोच विकसित होती है। बागवानी करते समय कुछ बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। पहला कि पेड़ पौधों को बहुत डेंस नहीं लगाना चाहिए, सघन नहीं लगाना चाहिए, बहुत न दूर हो न बहुत नज़दीक हो। दूसरा है कोई अगर रास्ता है तो मार्ग के दोनों ओर अच्छी सुंदर झाड़ियाँ, लताएं लगाई जाएं। मुख्य द्वार पर सुगंधित लताएं लगाई जाएं, सुगंधित पुष्प लगाए जाएं, ग्रीन ग्रास लगाई जाए, विद्यालय को आकर्षक बनाया जाए, मतलब शोभा उसकी बढ़े, झाड़ियाँ ऐसी लगें, उसकी कटिंग की जाए, उसकी देखभाल की जाए। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छाए में ग्रो करते हैं, उनको छाए में लगाया जाए। कुछ पौधे ऐसे उनको धूप की ज़रूरत होती है, उनको धूप में लगाया जाए। तो ये सब वाटिका लगाते समय, बागवानी करते समय ध्यान देना चाहिए। घरों के अंदर भी गमले लगाए जाते हैं, घरों के बाहर भी, बालकनी में, बरामदे में, दरवाजे के बगल में उचित खाद, उचित हवा, उचित प्रकाश, उचित पानी, ये सब संतुलित व्यवस्था देख करके कौन सा पौधा छायादार है, कौन सा धूप वाला है, कौन सी लता है, इसका ध्यान दिया जाए। और बागवानी, बच्चों में बागवानी के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित की जाए, जिससे उनमें पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित हो। अगला जो आपका टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट विधि भी एक है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक महोदय ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब हम किसी कार्य को, बच्चों का छोटा छोटा ग्रुप बना लेते हैं और उन ग्रुप को बना करके उनकी रुचि के अनुसार, प्रोजेक्ट एक तरह का सहृदय कार्य है जो प्राकृतिक परिस्थितियों में, वातावरण में
संपन्न होता है। ये किलपैट्रिक ने अपनी बातों में कहा। तो प्रोजेक्ट क्या है कि हम छात्रों के छोटे छोटे समूह बना लेते हैं और उनकी रुचि के अनुसार उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अध्यापक एक पथ प्रदर्शक की भांति, गाइड की भांति काम करता है और बच्चे उस प्रोजेक्ट पर अपनी रुचि के अनुसार काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट समस्त जो छात्र हैं उनके छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स बना लिए जाएं और शिक्षक उनकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु का निर्धारण कर दे और बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जाए। बच्चे उस प्रोजेक्ट कार्य को पूरा करें और पूरा करके समय से प्रस्तुत करें। इससे बच्चों के अंदर रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, बच्चों में कर्तव्य परायणता विकसित होती है, समूह में काम करने की शक्ति विकसित होती है और लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, जो हमारा एक मनोवैज्ञानिक टर्म है, वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से अनुभूत होता है। भाषण प्रतियोगिता। भाषण प्रतियोगिता आप सभी लोग जानते हैं, भाषण देना। 26 जनवरी पर, 15 अगस्त पर किसी भी कार्यक्रम पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की जाए विद्यालय में। भाषण इंग्लिश में भी हो सकते हैं, संस्कृत में हो सकते हैं, हिंदी में हो सकते, बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे यहाँ, लोक भाषाएं भी हैं। तो भाषण का आयोजन किया जाए, इससे बच्चों की संप्रेषण शैली विकसित होती है, समूह में कैसे बोला जाता है, शिष्टाचार, ये सारी चीज़ें विकसित करने के लिए भाषण की प्रतियोगिता होनी चाहिए। अब भाषण प्रतियोगिता आयोजित करने समय शिक्षक को ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों की रुचि के अनुसार उनको टॉपिक दे दिए जाएं कि बच्चा किस विषय पर बोलना चाहता है, उस विषय को तैयार करे, विषय वस्तु को अध्यापक तैयार करने में उसकी सहायता करे और बालक को प्रेरित करना चाहिए बोलने के लिए। तो सबके सामने बच्चा आता है, बोलता है, कुछ मान लीजिए बोलते समय कोई त्रुटि भी हो जाए तो उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको उसमें सुधार करते हुए, उसको बताते हुए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। तो भाषण प्रतियोगिता का जो चयन है विषय का, वो बालक स्वयं करे, अध्यापक उसकी मदद करे और जिससे प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण हो। ये संप्रेषण शैली विकसित करने का एक अच्छा माध्यम है। रचनात्मक कार्य, अगली आपकी जो हेडिंग है पढ़ना है, रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क। कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं जैसे कुछ पेंटिंग बनाना, चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, कोलैज बनाना, कताई, बुनाई, चित्रकारी, कढ़ाई, ये सारी चीज़ जो आती हैं, ये कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे वर्क जो एक नया क्रिएटिव, कुछ नया कर जाना, कुछ नया विकसित करना। तो इस उद्देश्य से कराया जाए कि बच्चों में सृजनात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्ति बढ़े, रचनात्मक उनकी अभिवृद्धि हो। तो बहुत सारे रचनात्मक कार्य हो सकते हैं और जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं वो रचनात्मक कार्य करते हैं। रचनात्मक का मतलब होता है कुछ नया करना, जो अभी तक ना हुआ वो लीक से हटकर काम कर देना। और न्यूटन को आप देखिए, इसके पहले भी जब सेब गिरता था बहुत सारे लोगों ने देखा था। जेम्स वाट को देखिए, केतली का ढक्कन उठता था, लेकिन इन लोगों में रचनात्मक शक्ति थी। लोगों ने सोचा कि ढक्कन क्यों ऊपर उठ रहा है, सेब ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। तो एक नए गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज हो गई, भाप का इंजन बन गया। तो ये कहीं ना कहीं से रचनात्मक कार्य था, क्रिएटिव था। वैज्ञानिक अच्छा पुल बनाता है, एक साहित्यकार अच्छे साहित्य की रचना करता है, एक कवि अच्छी कविता लिख देता है, ये सब रचनात्मक कार्य हैं। बच्चे बहुत सारे कागज़ के वर्क बनाते हैं, फूल बनाते हैं, जहाज़ बनाते हैं, नाव बनाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ खेल हैं, एक खेल है हार्ट सीट खेल। तो हार्ट सीट खेल का मतलब ये होता है, आप लोगों ने KBC देखा होगा, कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, उसमें एक हार्ट सीट होती है। उस हार्ट सीट पे जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के प्रतियोगी होते हैं उनको बैठाया जाता है। तो ऐसे कुछ नियम बनाए जाते हैं अध्यापक के द्वारा। बच्चों को, जैसे अगर 10 बच्चों को चुनाव ले लिया गया उस हार्ट सीट खेल में, तो एक बच्चा जो प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे पहले उत्तर दे देगा, तो उसको हार्ट सीट पर बैठाया जाएगा और प्रश्न पूछा, और जो 9 बच्चे बचेंगे वही 9 बच्चे उससे प्रश्न पूछेंगे। अध्यापक की निगरानी में एक कार्य होगा। उन बच्चों का उद्देश्य यह होगा कि इस बालक को ऐसा प्रश्न पूछ ले कि वो उत्तर न दे पाए और हार्ट सीट से हट जाए, जिससे मेरी बारी आए। और जो हार्ट सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति होगा वो सोचेगा मैं सारे प्रश्नों को उत्तर दे करके अधिक से अधिक अंक अर्जित करूं
जिससे इस हॉट सीट खेल प्रतियोगिता का जो पुरस्कार है वो मैं ही लेकर के जाऊँ। तो इनसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित होती है, बालकों में कंपटीशन की भावना विकसित होती है, सकारात्मक सोच विकसित होती है, पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो लकी ड्रा खेल, एक ये भी खेल है लकी ड्रा खेल। लकी ड्रा आप सभी लोग जानते हैं, एक शीशे का बाउल ले लेते हैं और शीशे के उस कटोरे में बहुत सारी पर्चियाँ बच्चों की लिख करके डाल दी जाती हैं और उसमें बच्चों के हिसाब से विषय वस्तु लिखी रहती है। जैसे अगर 20 विषय वस्तु है तो 20 विषय वस्तु का चयन कर लिया गया, बच्चों ने बताया कि इस विषय पर, इस विषय पर, इस विषय पर, क्लास के बताने पर 20 विषय वस्तु का चयन, पर्यावरण शिक्षा, कोई पोयम, कोई कविता, 26 जनवरी पर भाषण, 15 अगस्त पर भाषण, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भाषण, इस तरह के हेडिंग्स लिए जाते हैं और उनको पर्चियों पर लिख करके एक बाउल में रखा जाता है। और लकी ड्रा में क्या होता है कि एक बच्चे को बुलाया जाता है, उसकी आँखें पट्टी बांध दी जाती है और वो बच्चा पर्ची निकालता है। तो जिसका नाम निकल गया तो उसको अध्यापक उसी से दूसरे बाउल से पर्ची निकालने का विषय कर देगा, वह बच्चा उसी विषय वस्तु पर आकर बोलेगा। तो ये होता है लकी ड्रा खेल। तो डिब्बे में बहुत सारी पर्चियाँ होती हैं, उसमें से कोई लकी ड्रा, कोई लकी पर्ची निकाल ली जाएगी और उस पर लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी कहा जाएगा। सुलेख प्रतियोगिता, बच्चों के हैंडराइटिंग बड़ी पुअर होती जा रही है क्योंकि बच्चों में लिखने की आदत जो है कम हो रही है। आजकल ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, स्टे होम की बात कही जा रही है। तो लेखन शैली विकसित करने के लिए, लेख को अच्छा बनाने के लिए सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसे बच्चों को गद्य या पद्य दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप सुंदर स्वच्छ लिखिए, उस पर आपको अंक मिलेंगे। इससे बच्चों में विकसित होती है निबंध शैली, लिखने की शैली, सुलेख, अच्छा लेख। वाद विवाद और भाषण। वाद विवाद का मतलब होता है डिस्कशन। डिस्कशन एक तरह से बौद्धिक क्रिया है। दो ग्रुप बनाए जाते हैं और दोनों ग्रुप के बीच डिबेट कराया जाता है। तो डिबेट में क्या होता है कि एक पक्ष में बोलता है, विपक्ष में बोलता है, या किसी बात पर कोई ग्रुप बोल सकता है। तो इसमें बौद्धिक रचनात्मकता, अभिव्यक्ति की शैली, स्पष्ट चिंतन, सृजनात्मक शैली, प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, ये सब जो वांछनीय गुण हैं, ये बच्चे के डिबेट के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, वाद विवाद और भाषण के द्वारा विकसित होते हैं। तो सही रूप में देखा जाए तो वाद विवाद या भाषण प्रतियोगिता बालक के अभिव्यक्ति की शैली, बोलने की शैली, संप्रेषण शैली को विकसित करती है। अब इसमें ध्यान देना ये चाहिए कि प्रतियोगिता स्वस्थ होनी चाहिए, अध्यापक के नेतृत्व में होनी चाहिए, छात्र उसमें सतर्कता से भाग लें और जहाँ भी उच्चारण की शुद्धता हो वहाँ सतर्क रहें छात्र। वाद विवाद ऐसा ना हो कि उसमें विवादास्पद झगड़े उत्पन्न हो जाएं। अध्यापक को नेतृत्व करना होगा। पहले से बच्चों को डेट बता दी जाए कि इस दिन इस विषय पर डिबेट होगा, बच्चे पूरी तैयारी करके आएँ, विषय वस्तु को पढ़ें। अधिक छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लें डिबेट में, और जो बच्चा नहीं भाग लेता है उसको भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, आप सभी लोग जानते हैं, पठन पाठन के साथ साथ कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप होते हैं। तो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बालकों में उत्पन्न होते हैं जो अपने भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी भाषा, शैली, रहन सहन, आचार विचार, बोली, खान पान, रीति रिवाज, हमारे त्यौहार, इसका भी विकास करते हैं बच्चों में। तो इनके प्रति रुचि उत्पन्न की जाए और राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न की जाए। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं विद्यालयों में, आप जानते हैं। कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे यहाँ, जैसे राष्ट्रीय पर्व में गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, ये सब राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं और इन दिवसों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आप सभी लोग इससे परिचित हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, भाषण प्रतियोगिता होती है, डिबेट्स होते हैं। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हर 15 अगस्त को हम
स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता, बापू जिन्हें आप कहते हैं, हमारा पूरा देश। तो गांधी जी का चित्र रख करके गांधी जी के जीवन के बारे में, उनके कृत्य के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कार्यों का हम, उनके शहादत को हम याद करते हैं। तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन है, इसे गांधी जयंती के रूप में हम मनाते हैं। तो ये सब हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। ये आपके यूनिट जो आप पढ़ रहे थे, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पठन पाठन के साथ साथ चलती हैं, विद्यालयों में चलती हैं, और बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जितना आवश्यक पढ़ना है उतना ही आवश्यक ये सारे कार्यक्रम हैं जिनको आपने पढ़ा, इनका प्रबंधन आवश्यक है। धन्यवाद।